सभी को नमस्कार। BCR के इस एजुकेशन चैनल पर मैं विनोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10th का जो आर्ट चैप्टर में स्टार्ट किया था उसका दूसरा पार्ट लिख रहे हैं। उम्मीद है कि आपने पहला पार्ट देख लिया हो और पहला पार्ट आपको बहुत भी अच्छा लगा और समझ में भी आया। दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट के अंदर हम आज समकोण त्रिभुज की विशेषता के बारे में चर्चा कर चुके थे। अब उसमें जो लगने वाली एक प्रमेय है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, उसका दूसरा नाम कोसाइन प्रमेय, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम त्रिकोणमिति के अंदर चले जाएंगे। त्रिकोणमिति अनुपात, फिर सारणी, फिर जो भुजा में संबंध, कोणों में संबंध, फिर जो सरल समीकरण है वो भी पढ़ेंगे, सारी सूत्र पढ़ेंगे। तो हो सकता है दूसरे पार्ट में या तीसरे पार्ट में हम कंप्लीट करने की सोचेंगे जो है। तो पिछला पार्ट देख लिया और नोट्स भी बना लिए हैं आपने, तो अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, दूसरे पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज की विशेषताओं में कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, ABC, और जिसका 90 डिग्री वाला जो कोण कहाँ पे बना है, D पर बना है, D पर 90 डिग्री कोण बना है। उसमें एक न्यून कोण होता है, वैसे तो दो होता है लेकिन एक न्यून कोण हमारे लिए बहुत ही जरूरी होगा, आगे भी आएगा। तो न्यून कोण दो कोण से एक, तो एक यहाँ पे न्यून कोण है, ये रहा एक न्यून कोण यहाँ पे। तो अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और मैंने आपको बताया था अगर न्यून कोण यहाँ पे एक बार हम मान लेते हैं तो इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, और नीचे वाली आधार, ये मैंने बताया था। और ये क्या है, लंब है। इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस पर लगने वाली एक प्रमेय पढ़ेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस, या फिर इसका दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय, शायद आपने ये नाम सुना भी हो। पाइथागोरस प्रमेय आगे बोधायन प्रमेय, ये क्या है, इसका दूसरा नाम है पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय। ये है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। देखो, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, इसका कथन भी पढ़ेंगे, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कथन भी है। तो इसका उपयोग यह है, पाइथागोरस प्रमेय की विशेषता है, यह सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। यह सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है, यानी कि हम इसका अगर उपयोग करना चाहें तो सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही कर सकते हैं। दूसरी विशेषता कि इसमें हमें दो भुजा दी हुई मिले, दो भुजा हमें दी हुई मिले तो हम तीसरी भुजा को मान ज्ञात कर सकते हैं। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर इनमें तीनों में से कर्ण, आधार और लंब, इन तीनों में अगर हमारे पास दो मान हैं, दो होंगे, तो हम तीसरा मान भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक कथन है वो भी लिखवा देंगे। इसके लिए हमें एक नोट लगाना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, पूछ नहीं जाता है सीधा, तो पूछा जा सकता है। तो इसमें यह है कि हम पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग केवल समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर ही लागू कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। अब ये सवाल है ना, घुमा फिरा के कैसे पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो मेन बात ये दो तैयार करनी है। 8.1 में बहुत जगह पर काम आएंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। अब इसका एक कथन भी पूछा जा सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय है उसका कथन बताइए। तो इसका कथन हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिए, ये नोट बना कर लिखिए, आप लाल पेन से लिखने कैसे लिखिए। अब इसमें महत्वपूर्ण है कथन, इसका उपयोग भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये है जैसे आपको पूछ ले परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखते हुए इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, इसका कथन लिखते हुए सूत्र लिखिए। एक नंबर में ऐसे पूछा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय का सचित्र वर्णन करो, तो भी आपको क्या करना है, ऐसे करना है जैसे मैंने अभी दिखाया है। एक चित्र बनाना है,
और इसमें ये लिख देना है, ये भी लिख दीजिए और कथन भी लिख दीजिए, अच्छे से आपको 1 नंबर दे देगा। तो इसका कथन कैसे है? कथन यही है कि कर्ण स्क्वायर यानी कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण है। ये तो लिखा है विशेषता में, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमें लिखना है। देखो, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के, इसके वर्गों के योग के बराबर होता है, ये आप ज्यादा लिखने वाले नहीं है, बस समझना है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी? कर्ण है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। बस इसको ज्यादा रटना भी नहीं है, बस समझना है, 1-2 बार देखो है समझना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इतना उतार लीजिए नोट्सों में, फिर हम इसका एक उपयोग भी समझेंगे। उपयोग देखो ऐसे आपको मैं चलो एक उपयोग बता देता हूँ, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे वो उतारना नहीं है, और इसमें एक सूत्र दे दीजिए वो बात नहीं है। तो पहले आप इसको समझ में आ गया और पाइथागोरस सूत्र में ये है, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज लागू होती है और इसका कथन ये है। ठीक है, ये उतार लीजिए चित्र बनाकर, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। इसका एक उपयोग मैं बता देता हूँ, फिर लाल बटा का वाला सूत्र समझिए। इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें यह तो पता होना चाहिए कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो तीसरी भुजा, दो भुजा में से तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी हो, दो भुजा हमारे पास हो या फिर उसका मान हो हमारे पास, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखो कम से कम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको लिखना है, नोट पे लीजिए 1 से 25 तक वर्ग व 1 से 15 तक या 1 से 25 तक स्क्वायर वो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, तभी आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ये घन भी आप इसके साथ में याद करना, ये आपके लिए एसडब्ल्यू होमवर्क है। आप अपनी नोट्स कॉपी में लिखना है 1 से 25 तक स्क्वायर लिख लीजिए और 1 से 15 तक घन लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने ये लिख लिया। अब बात करते हैं इसका पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। उपयोग ये लिखना नहीं, आप बस समझना है, ज़्यादा लिखने वाली बात नहीं। ये त्रिभुज दे दिया, आप क्वेश्चन दे दिया, त्रिभुज एबीसी में एसी का मान है वो ज्ञात करो। त्रिभुज एबीसी में ये रहा त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पे ये दे दिया, ये दे दिया आपको, जैसे मान लीजिए 5 सेमी, 4 सेमी, और ये दे दिया आपको 3 सेमी। ठीक है, ऐसे आपको ज्ञात करनी है। अगर आपको थीटा दिया हुआ हो तब तो आपको आधार वही मानना है। अब यहाँ पे आपको थीटा नहीं है, तो आप किसी को भी आधार मान सकते हैं, किसी को भी लंब मान सकते हैं, इन दोनों में से। आप इसे आधार मान सकते हैं, इसे भी आधार मान सकते हैं, आप इसे लंब भी मान सकते हैं, इसे भी लंब मान सकते हैं। अगर आपके पास थीटा ना हो तो, और थीटा हो तो हम अपने नियम से चलेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हल करेंगे तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हमने क्या की थी कि कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में घन स्क्वायर। ये हम क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे। कर्ण हमारे पास है ही एसी है, तो एसी स्क्वायर है, तो आधार यहाँ पे बीसी है, तो बीसी मान लेते हैं, प्लस में घन लेते हैं।
देखिए अब इसमें हम AC स्क्वायर AC हमारे पास है नहीं तो AC स्क्वायर है दीजिए। BC का मान कितना है, BC का मान 3 है तो 3 स्क्वायर और AB का मान 4 है तो 4 स्क्वायर। लिख दिया। यहाँ पे AC स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर 16, ये हमें वर्ग याद रखनी होगी तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। और इनको 16 और 9 को जोड़े कितना आएगा, AC स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 25। और AC का अगर हम इस साइड में स्क्वायर है इस साइड में देखेंगे तो रूट में जाएगा और AC का मान कितना आ जाएगा 5 सेमी आ जाएगा। ये हमें क्या करना याद करना था 5 सेमी, ठीक है। अब अगर ये करंट दिया हुआ हो मान लीजिए 3 गायब कर दे तो ये 3 तो यहाँ पे BC की जगह BC हो जाएगा, AC की जगह 5 हो जाएगा और फिर ये जो 4 है वो 4 की स्क्वायर 16 आएगी और यहाँ पे 5 की स्क्वायर 25 होगी तो 25 में से हम यहाँ पे 16 माइनस कर देंगे घटा देंगे और फिर रूट में निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम पक्षांतर भी करना आवश्यक है, पक्षांतर भी हमें कर सकते हैं। तो हमें पक्षांतर करने के बाद में हमें तीसरा भुजा का मान वो निकल जाएगा। तो अभी हमारे पास कितने होंगे 3 भुजा, ठीक है। तो ये तो उतारना नहीं था, उतारने वाला मैं बता दूंगा अभी क्या है, ठीक है। इसका उपयोग ये इस प्रकार है, ये इनपुट वाला बता दिया। अब हमारे इस समकोण त्रिभुज में एक सूत्र लगेगा, सूत्र कौन सा लगेगा ये आपको याद किए शायद तक 9वीं कक्षा में अगर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दाल बटा कक्का, दाल बटा कक्का बहुत ही फेमस सूत्र है, बनाया हुआ है और बहुत सारा विस्तार भी विकसित किए, मतलब बहुत सारे तक सभी टीचरों का फेवरेट सूत्र है दाल बटा कक्का वाला, क्योंकि ये बनाया हुआ है और इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखो पहले इस साइड देखो ऊपर से नीचे चले, त्रिकोणमिति के 6 नाम अगर याद है आपके पास, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये इसका नाम आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। एक दो बार 5 बार लिख लिया रखो बेमाइन, अगर आप 5 बार लिख लेंगे तो आपके ये छम क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने 6 याद कर लिए और इसका देखो इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको बस याद ही करनी होगी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक, कोसेक, इन सभी के आगे थीटा और थीटा यहाँ पे क्या है न्यूटन कोण है। ऊपर से नीचे चलेंगे पहले क्या आएगा लंब बटा माइन, एल का मतलब यहाँ पे क्या है, एल का मतलब है जी लंब, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है जी आधार और के का मतलब क्या है ये भी बता दीजिए। तो ये है के का मतलब है करंट, आगे समझ में। एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, के का मतलब है करंट, समझ में आ गया। इन सभी में लाल बटा कक्का से हम पहले ऊपर से यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो एल बटा के किसका सूत्र है कि साइन थीटा का सूत्र है, यहाँ पे हमारे पास पहले वाला कंप्लीट। फिर जी दो नंबर पे चलेंगे तो क्या है ए बटा के है, ए बटा के है, ए बटा के यहाँ पे क्या है ए बटा के, दो नंबर पे कोस थीटा है। ये मैं मान रहा हूँ कि आपने ये छह याद कर लेना तब आपको याद होगा, ये क्रम से याद करना नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। फिर जी 3 नंबर पे चलते हैं तो एल बटा के, एल बटा ए यहाँ पे क्या है टेन थीटा, क्या है टेन थीटा। आगे समझ में फिर से देख लीजिए ऊपर से चले पहले एल बटा के साइन का है, फिर ए बटा के कोस का है, एल बटा ए टेन का है। आगे फिर अगर मैं यहाँ से न चल के ऊपर से नीचे से ऊपर चल कहाँ से चल रहा हूँ, अब नीचे से ऊपर चल रहा हूँ तो ए है और बटा में एल है, ये कल्पना करनी ए बटा एल किसका है जी टेन का आगे कोट रह गया, कोट आ गया। फिर यहाँ से लिखेंगे तो के बटा ए कोट आ गया तो क्या रहेगा सेक रहेगा तो सेक का। फिर यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा के बटा एल होगा और यहाँ पे क्या आ गया तो सेक थीटा। अब देखो इसमें जरूरत क्या है याद करने की, लाल बटा कक्का वाला सूत्र याद रखना है, याद हो गया लाल बटा कक्का, लाल मतलब एल ए एल नीचे बटा का माइन के कक्का, लाल बटा कक्का याद रख दो। फिर कीजिए 6 याद, ये 6 नाम याद करेंगे साइन थीटा, कोस थीटा,
टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जी याद है। तो अब यहाँ से कलम से बनाते जाइए। ये 16 का ये करना होगा लाल बटा कक्का वाला, और ये तो आप रफ में कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लाल बटा कक्का, फिर पहले लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कोट, फिर सेक, फिर कोसेक। अब यहाँ पे एल बटा के है तो एल बटा के साइन का है, ए बटा के है यानी ए बटा के कोस थीटा का है, एल बटा ए टेन का है, आ गया। फिर यहाँ पे देखो ए बटा एल, ए बटा एल का मतलब है कोट थीटा। उल्टा चले नीचे से, अब नीचे से स्टार्ट करेंगे। ए बटा एल कोट का है, के बटा ए सेक का है और के बटा एल कोसेक का है। याद हो गए? याद जिसको मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था उसको भी याद होगी, तो आपको भी याद हो गए होंगे। अब ये इतना आप उतार लीजिए एक नोटबुक में। फिर इसके बाद में अभी तक तो ये इतना ही है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये आपको नहीं करना है, ठीक है ना? ये आपको नहीं करना है, ये करना है, ठीक है। अब इसके बाद में अगले पार्ट में हम पार्ट में ये इस पर हम चर्चा करेंगे, पूरी फुल डिटेल से पढ़ेंगे, तब आपको और भी इंजॉय से पढ़ाएंगे। तो ये अभी आप पढ़ लीजिए और ये इतना होमवर्क है वो तैयार कर लीजिए इस पार्ट में।